बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, बजाय इसके कि उस बंदे को एक दो मैचेस की रेस्ट दी जाती, डायरेक्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया, जो कि बहुत ही बुरा जेस्चर है पीसीबी की तरफ से। हाँ, उस बंदे को रेस्ट की ज़रूरत थी, हर बंदा यही बात कर रहा था। मैंने खुद ये बात की थी कि बाबर आजम को मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है, उसको फिजिकल रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उस बंदे को डायरेक्ट ही ड्रॉप कर दिया जाए। आपने 2 मैचेस का स्क्वाड अनाउंस किया, अगले आने वाले 2 मैचेस का, जिसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी नहीं रखा, जो कि बहुत ही गलत हरकत की बाबर के फैंस के लिए और बाबर आजम के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन एक बात होती है कि जब आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आता है तो आपका साथ कौन देता है, मतलब वो टाइम आपको बताता है कि आपके साथ कौन खड़ा रहता है। और इसके साथ खड़ा रहा फ़खर जमान ने ट्वीट करके बाबर आजम का साथ दिया और उसने बोला कि ये बिल्कुल ही गलत हरकत है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें नए प्लेयर्स डाले गए, जो कि बहुत ही खुशी वाली बात है, जिसमें सारे नए बच्चे आ रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है, जिसमें हसीबुल्ला है, उसके अलावा कामरान गुलाम है, मोहम्मद अली है। इसके अलावा ऐसे ही 3-4 न्यू प्लेयर्स हैं जो कि डिज़र्व करते हैं टीम में आना। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने गलत हरकत की वो ये कि बाबर आजम को डायरेक्ट ही ड्रॉप कर दिया गया, जो कि एक बुरी चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखें, वो एक छोटा प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं था ऐसा प्लेयर आया। उस बंदे को आपने ड्रॉप करना था, आपको चाहिए था आप उस बंदे को 1-2 मैच की रेस्ट देते, ना कि सीरीज से निकाल देते। अब वो बंदा सीरीज से बिल्कुल निकल चुका है, अब वो अपने घर जाके बैठा हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इसके अलावा बाबर आजम और 1-2 और बड़े प्लेयर्स को इस टेस्ट स्क्वाड से निकाल दिया गया, जो कि बाकी सबका तो चलो समझ आता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उसको भी ज़रूरत थी रेस्ट की, नसीम शाह को भी ज़रूरत थी रेस्ट की। लेकिन जो बाबर आजम हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत थी, ना कि ड्रॉप की ज़रूरत थी। अगर आप इन दोनों चीज़ों का फ़र्क आपको पता चल जाए तो फिर आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी गलत हरकत की है। ड्रॉप करना एक अलग चीज़ होती है और रेस्ट देना एक अलग चीज़ होती है। जब विराट कोहली पे एक बुरा पैच आया, उस बंदे को साथ रखा गया, उसको टीम में जगह दी गई, उसको बार बार मौके दिए गए। 3 साल लगातार 2020 से 2023 तक उस बंदे को ठीक ठाक मौके दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ आप पीसीबी की तरफ से ये की गई घटिया हरकत देखिए कि उस बंदे को एक भी मौका नहीं दिया गया। उसको पिछली 18 मैचेस से वो नहीं चला, उसने एक भी 15 नहीं की, फिर भी 15, 20, 30 ऐसा स्कोर कर रहा था। यही नहीं कि बिल्कुल 0 पे आउट हो रहा था, फिर भी पीसीबी ने उसको डायरेक्ट ही ड्रॉप कर दिया, जो कि एक गलत हरकत की। आपने अगर उस बंदे को रेस्ट देना था, आप सीरीज़ में रखते, उसको स्क्वाड में रखते, लेकिन प्लेइंग 11 में ना लाते, उसको कहते कि आप 1-2 मैच रेस्ट कर लें। यही चीज़ वाज़िया की फ़खर जमान ने, जो कि बाबर आजम के दोस्त हैं, और उन्होंने अपनी दोस्ती का बता दिया कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। इवन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, वो उनको पता भी है कि अगर मैं पीसीबी के इस फैसले के खिलाफ बोलूँगा या कोई ट्वीट करूँगा तो फिर मुझ पे भी कोई ना कोई मेरा कोई नुकसान हो सकता है, मुझ पे कोई ब्लेम आ सकता है, मुझे कोई ना कोई निकाल सकता है। ये सब जानने के बावजूद भी फ़खर जमान ने वो ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि जो सच है वो सच है, पीसीबी ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया कर रहा है। हमारे इतने बड़े तगड़े प्लेयर्स, बाकी भी प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली बाबर आजम के लिए बोला कि बाबर को ऐसे ड्रॉप नहीं था करना चाहिए, जो कि एक गलत हरकत की गई है। वैसे कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि जो पीसीबी मैनेजमेंट थी इस टाइम, सिलेक्शन कमेटी थी, उनमें से कुछ बंदे रजामंद थे बाबर को हटाने के लिए और कुछ बंदे रजामंद नहीं थे, जिनमें अजहर महमूद और जैसन गिलस्पी, ये दोनों बिल्कुल भी राजी नहीं थे बाबर आजम को हटाने के लिए। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था, कैप्टन भी बाबर आजम को हटाने के लिए राजी नहीं थे, फिर भी उनको हटा दिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने सारे मैनेजमेंट ने ये फैसला किया। हाँ, उनको हटाना, उनको एक रेस्ट देना एक अच्छी चीज़ थी। उनको रेस्ट देते, उनको कहते कि आप मेंटली, आप फिजिकली रेस्ट करें, थोड़ा आप फ्रेश हो के आएँ, तो वो एक अलग चीज़ होती। लेकिन ऐसे ड्रॉप ही कर देना इतने बड़े प्लेयर को, ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है पीसीबी की तरफ से। ये जो सीरीज़ है इसमें 2 मैचेस रह गए हैं जिनमें बच्चे खेलेंगे, और बच्चे मतलब ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। ये इन बच्चों में से नया टैलेंट कौन सा आएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो कि इंटरनेशनल कैलिबर का होगा, जो कि इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करने वाला होगा, ना कि वही प्लेयर्स जो कि पैनिक कर जाते हैं। अगर तो इन 2-4 बच्चों में से कामरान गुलाम, उसके अलावा हसीबुल्ला, हुरैरा और मोहम्मद अली, ऐसे कई प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई भी तगड़ा प्लेयर निकल के आ गया इस सीरीज़ में, वो हमारे लिए आगे जाके फ्यूचर में काम आने वाला है। दूसरी बात, अगर बाबर आजम की तरफ देखा जाए तो उसको अचानक ड्रॉप करना बिल्कुल ही गलत था। उसको सुकून से बताते कि आप 2 मैच की
आपको रेस्ट दिया जा रहा है, ना कि ड्रॉप किया जा रहा है। उसको स्क्वाड में शामिल रखते हैं, ऐसे ना तो उसे बड़ा बुरा लगता और ना ही बाबर आजम के फैंस को ये चीज़ बुरी लगती। खैर देखेंगे अब इस सीरीज़ का क्या बनेगा। बाबर आजम को निकाल के इंटरेस्ट तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम अब ये सीरीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये जो 2 मैचेस होने वाले हैं इन दोनों में बाबर आजम हमें नहीं नज़र आएंगे, ना क्रीज में, ना बैटिंग पे, ना फील्डिंग पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आवाम इंटरेस्टेड होगी, स्पेशली मैं तो नहीं इंटरेस्टेड होने वाला। दूसरी चीज़ ये कि आगे आने वाली जो एक बड़ी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, जिसमें उन्होंने छोटे नए बच्चे भी डाले और उसके अलावा पुराने प्लेयर्स भी हैं, मतलब एक्सपीरियंस साइड भी है और दूसरी तरफ बच्चे भी हैं, जो कि एक तगड़ा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला होगा। और ये सीरीज़ होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में, जो कि देखने वाली होगी, जिसका मज़ा आएगा। ये दोनों सीरीज़ पाकिस्तान और बाबर आजम दोनों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरी जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे के साथ वाली सीरीज़ में बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। लोग कह रहे थे कि वो जिम्बाब्वे है ये वो, लेकिन वो चीज़ एक साइड पे। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयर भी छोटी टीमों पर रन करके उसके बाद ही लेजेंड बने हैं, और बाबर आजम भी अगर ऐसा कुछ कर लेगा तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो भी एक क्रिकेट टीम है। भाई बाबर के दोस्त फ़खर जमान को सल्यूट है कि उस बंदे ने सच बोला, उसने सच सामने लेके आया, बजाय इसके कि वो डरता, वो इस चीज़ पर बोलता ही ना, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और ऐसे प्लेयर के लिए ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। बाबर आजम को ड्रॉप करना आपको कैसा लगा? आपको अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। इस वीडियो में यही चीज़ें आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।